HSC 100 अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये जो पेपर था कंपलसरी पेपर था माइनर कोर्स का न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन। इसका जो आज पेपर था, आज आपका तारीख है 24 जनवरी 2024। तो इसका आंसर की हम देख लेते हैं कितने प्रश्न सही आप इससे मिला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न आया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, पहलू कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चारों, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई इज। तो इसका राइट आंसर आपका टोकोफेरॉल, राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम विटामिन ई का। अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इट मेक्स द फूड थिकर बाई कीपिंग ऑयल एंड वाटर मिक्सड टुगेदर। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इमुलिसिफियर्स जो होता है पाइसीकारी, ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ईजिली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक एल्ब्यूमिन जो होता है, अंडा जो होता है वो जो है सबसे आसानी से पच जाता है। अगला प्रश्न कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, इसेंशियल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम इज, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक, अगला प्रश्न है BMR का पूर्ण रूप है, यानी कि जो फुल फॉर्म BMR का है वो है राइट आंसर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेशियो, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेशियो, राइट आंसर आपका डी। अगला प्रश्न साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो उसका राइट आंसर आपका रेटिनॉल, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ फूड एनर्जी और तो फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो है फैट भोज्य ऊर्जा से मिलती हैं। ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है, तो जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो देता है कितनी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न राइट आंसर आपका भी होगा इसमें 10 का। अगला प्रश्न अंडे का प्रोटीन है, एक प्रोटीन क्या होता है। तो एल्ब्यूमिन, जो एल्ब्यूमिन होता है वो जो है अंडे का प्रोटीन होता है। इसके पहले प्रश्न आ चुका है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 ग्राम वसा प्रदान करता है, जो 1 ग्राम फैट है वो क्या कितना देता है। तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो 1 ग्राम वसा देता है, राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। तो इसका राइट आंसर आपका एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो जो है वो पोषक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है प्रोटीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स आर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोटीन के कार्य उपरोक्त सभी, राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ। तो किसके सोर्स होते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो पीले फल होते हैं और सब्जी होते हैं किसके स्रोत हैं। तो इसका विटामिन सी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कम्स अंडर PEM। तो कौन कौन से ये आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों बोथ ए एंड बी। ठीक, अगला प्रश्न है RDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 17 का DRA का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 17 का। 18 का भोज्य ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ फूड एनर्जी आर। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भोज्य ऊर्जा के सभी स्रोत हैं। अगला प्रश्न है दूध और दूध से बने पदार्थ उच्च स्रोत होते हैं। तो दूध से जो भी पदार्थ बनते हैं वो कैल्शियम से जो है वो रिच होते हैं, राइट आंसर आपका बी होगा इसमें। अगला प्रश्न है डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयरन, लौह तत्व की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो इसका राइट आंसर आपका एनीमिया, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हाथ की सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी पर्पज ऑफ हैंड हाइजीन इज। तो रिड्यूस, हाथ के जो जीवाणु होते हैं उनको कम करना, रिड्यूस माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन हैंड्स, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन जो होता है वो, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अच्छी आदतों का एक संग्रह होता है जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है, यानी कि इज अ कलेक्शन ऑफ हैबिट्स पीपल परफॉर्म टू कीप देमसेल्व्स क्लीन एंड हेल्दी। अगला प्रश्न 23 नंबर है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं। तो इसको कम्युनिकेबल, चूँकि हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो उससे आप इसको पता लगा सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को बोलेंगे, यानी कि एक से दूसरे में फैलती है जो बीमारी उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसको संचारी रोग कहते हैं। ठीक है, संचारी रोग, चारों ओर संचार करने वाला, घूमने वाला। अगला प्रश्न निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनफेक्शियस डिजीज़। तो इसका राइट आंसर है स्कर्वी, स्कर्वी जो है वो संक्रामक रोग नहीं है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मीसल्स है, वो चेचक जो होता है वो संक्रामक रोग है। राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन B1 क्या कहलाता है? तो विटामिन B1 जो है वो थायमीन कहलाता है। राइट आंसर आपका बी, यानी कि विटामिन B1 का यहाँ पे साइंटिफिक नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थायमीन। अगला प्रश्न, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज? तो वाटर बॉर्न डिजीज जो है दोनों हैं, बोथ ए एंड बी, हेपेटाइटिस और टाइफाइड, दोनों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर है, प्रोटीन बना देता है। क्या बना देता है? तो जो वशीय अम्ल, अमीनो अम्ल, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, मतलब किससे बना होता है प्रोटीन? तो एमिनो एसिड से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एमिनो एसिड से बन के प्रोटीन बना होता है मिलके। फैट सोल्यूबल विटामिन आर, तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं। और इसके साथ जो विटामिन सी होता है और विटामिन बी होता है वो जो है वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, कीड़ा, और इसको जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें पूछ रहा है, तो फैट सॉल्युबल में आपको के भी मिल गया, डी भी मिल गया, ए भी मिल गया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अंडा, दूध और मांस अच्छे स्रोत हैं, तो किसके अच्छे स्रोत हैं? तो प्रोटीन के। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाई ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या होता है? तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर के, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, भूख शांत हो जाती है, तो ये सभी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आहार की आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है? तो कभी कभी शारीरिक रूप से कमजोरी आने पर, नियमित और निरंतर रूप से शारीरिक श्रम करने के पश्चात। तो इसका राइट आंसर रेगुलर एंड कंटिन्यूसली हमको जो है आहार की आवश्यकता होती है, रेगुलर एंड कंटिन्यूसली। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं, द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड डाइट आर, तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज, मिनरल, साल्ट्स, विटामिन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं उसमें होने चाहिए एक न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि पोषक आहार में। पोषक तत्व मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? न्यूट्रिएंट्स मेनली provides energy to the body also helps in growth and development, control various functions of the body, यानी कि ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि का विकास करता है, शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न 35 नंबर है, संतुलित आहार मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज द बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड टू ह्यूमंस? तो इसका राइट आंसर आपका नन ऑफ द सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेल्दी हो जाएगा। ठीक, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका हेल्दी, स्वस्थ हो जाएगा। संतुलित आहार मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? तो स्वस्थ पोषण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व रूप में जाना जाता है? तो जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं दोनों को जो है वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न, दूध से बने पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो दूध से जो बने पदार्थ होते हैं उसमें आप जो है, आप तो ये तो आसान क्वेश्चन था, खोआ, पनीर, दही, ये तीनों जो है दूध से बना होता है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। C6H12O6 ऐसे होता है ना, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पैक्टीन, पैक्टीन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? तो जो पके हुए फल होते हैं, राइप फ्रूट जो होते हैं, उसमें पैक्टीन फाउंड होता है, पाया जाता है। अगला प्रश्न है वो, निम्न में से कौन से अस्वास्थ्यकर आदत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनहेल्दी हैबिट? तो इसका राइट आंसर ईटिंग विदाउट वॉशिंग वंस हैंड, मतलब बिना हाथ धुले कुछ खाना जो है वो एक अस्वास्थ्यकर आदत है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? तो जो बैक्टीरियल डिजीज होता है वो कॉलेरा जो होता है, हैजा जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। अगला प्रश्न, संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो संदूषित हवा है, संदूषित भोजन है, यहाँ पे अस्वस्थ स्थिति है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी मुख्य कारण है संक्रामक रोग की। किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका दूध हो जाएगा, दूध में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन? तो गुड सोर्स ऑफ आयरन ये चारों हैं। अब इस चारों में जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है टोमेटो में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपने बीट, इन दोनों में से कोई एक को आप राइट आंसर मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में ऑप्शन में जो है थोड़ा सा कह सकते हैं तो दुविधा है। ठीक, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में पाया जाता है तो जिसको जो आंसर माने। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आप सी मान सकते हैं मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेगा रोग होता है, आप जानते हैं, गाइटर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है? गाइटर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो गैर संचारी रोग में आप देखेंगे तो जो हार्ट अटैक है, हार्ट डिजीज़ है वो क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक,
अगला प्रश्न है 47 नंबर, पीलिया दोष प्रभावित करता है, किससे प्रभावित करता है? जॉन्डिस जो होता है वो अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है? तो जो हमारा लीवर होता है उसको जो है पीलिया जो है अफेक्ट करता है। अगला प्रश्न, कॉलेरा इज कॉज्ड बाई, कॉलेरा किसकी वजह से होता है? हैजा का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर है, निम्न में से कौन से विटामिन कौन सा है? ठीक है, विटामिन कौन है? तो फोलिक एसिड जो होता है वो B9 जो होता है, B9 जो विटामिन होता है उसको जो है फोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो विटामिन B9 है वो फोलिक अम्ल है। ठीक। अगला प्रश्न है, शरीर द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है? अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड द मेंटेनेंस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर आपका न्यूट्रिएंट हो जाएगा, पोषक तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे प्रश्न थे वो हेल्थ एंड हाइजीन जो पेपर HSC 100 आपका था उसके थे। ठीक है, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने प्रश्न चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।